बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 22 जमादी अलसानी जो कि सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का यौम वफ़ात है। सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो एक ऐसी शख्सियत है इस्लामी तारीख़ की जिनको अगर हम पढ़ के उनकी ज़िंदगी को देखें तो एक अज़ीमत के पहाड़ थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक काज़ के लिए वक़फ़ किया, एक इस्लामिक स्टेट को बनाने के लिए, उसको फिर कायम रखने के लिए और बाद में उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एज ए खलीफा अव्वल सारी ज़िंदगी वक़फ़ की। सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक मक़ूला मशहूर है जो तहक़ीक़न ये कहा गया है, हमारे उलमा कहते आए हैं, फ़ुक़हा कहते आए हैं कि अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, यानी तहक़ीक़न वो तमाम अंबिया के बाद बशर की पूरी तारीख़ में सबसे अज़ीम शख्सियत थे। उनको अगर देखा जाए कि वो एक बाप की हैसियत से, एक ख़ानदान के सरबराह की हैसियत से, एक मुल्क के सरबराह की हैसियत से, एक ख़तीब की हैसियत से और एक मुअल्लिम की हैसियत से वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक बिल्कुल अक्स थे, एक मुजस्सम पेकर थे इन तमाम एट्रीब्यूट्स का। सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूँकि एक नहीफ़ुल जिस्म शख्सियत थे, वो एक कमज़ोर बदन के मालिक थे, लेकिन उनके अज़म को देखा जाए, उनकी कुर्बानियों को देखा जाए तो वो एक अज़ीमत के पहाड़ नज़र आते हैं। इस तनाज़ुर में मैं उनका एक वाक़या पेश कर लेता हूँ। जब वो खलीफा थे, खलीफा अव्वल, तो वहाँ पे जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रहलत के बाद कुछ मसाइल पेश आए। एक मसला था मुर्तदीन का। वो लोग जो नए नए मुसलमान हुए थे तो उन्होंने इस दीन को दोबारा छोड़ने के लिए कमर कस ली। बहुत से लोग थे जो मुर्तद हो गए थे, तो उनके ख़िलाफ़ सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवार उठाई, उनके ख़िलाफ़ क़िताल और जिहाद का फ़ैसला किया। तो इसी असना में एक और मसला ये पेश आया कि लोगों ने कहा कि हम मज़ीद इसके बाद रियासत को ज़कात नहीं देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम ज़कात नहीं देंगे, कहा था कि हम ज़कात रियासत को नहीं देंगे, हाँ हम अपने तौर पे ज़कात का फ़रीज़ा अंजाम देंगे, हमें जो लोग गरीब लगे, जो नादार लगे, अपने तौर पे उनको ज़कात देंगे। ये मसला जब उठा तो सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर फैसला किया कि इनके ख़िलाफ़ भी जिहाद किया जाएगा, क़िताल किया जाएगा। तो बहुत से लोग थे, किबार सहाबा-ए-किराम थे, ख़ुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, उन्होंने कहा कि इनको फ़िलहाल आप रहने दें, इनके बारे में आप थोड़ा सा नरमी कर लें, यानी मसलहत का अंदाज़ा यहाँ से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मसलहत के तौर पे इनको छोड़ दिया जाए, इनके ख़िलाफ़ क़िताल ना किया जाए, क्योंकि हमारे पास पहले से 2 महाज़ खुले हुए हैं, ये तीसरा महाज़ है जो हमने खोलने जा रहे हैं। एक जैश उसामा की रवानगी थी जो रोमियों के ख़िलाफ़ सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भेजा था, दूसरा ये मुर्तदीन के ख़िलाफ़ क़िताल था, तीसरा ये मानीन ज़कात के ख़िलाफ़ था। तो यहाँ पर उन्होंने एक बात कही जो बहुत मशहूर है, जो उनकी ज़िंदगी और उनके तमाम कुर्बानियों का एक अक्स है। इसमें ये एक जुमला ये गमाज़ी करता है कि वो कैसी शख्सियत थी। उन्होंने कहा कि अयुबद्दलुद्दीन व अना हय, कि आया दीन में तरमीम कर दी जाएगी, दीन में तग़य्युर व तबद्दुल कर दिया जाएगा जबकि मैं ज़िंदा हूँ। यानी उन्होंने कहा कि मेरे ज़िंदा और जीते जी ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता, और कहा कि अगर उन लोगों ने जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर में ज़कात देते थे एक ऊँटनी को और उसके साथ एक रस्सी देते थे जिससे वो बांधी जाती हैं, अगर आज वो कहे कि हम ऊँटनी तो देंगे लेकिन वो रस्सी नहीं देंगे, तब भी उनके ख़िलाफ़ क़िताल और जिहाद किया जाएगा। और ये बात मज़ीद आप सुन लें, तमाम सहाबा-ए-किराम ने कहा कि अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो अगर मुझे अकेले जाना हुआ तब भी क़िताल करेंगे, उसके ख़िलाफ़ हम उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो ये उनकी एक वाक़ये में उनकी शख्सियत के बारे में पेश किया कि वो कैसी शख्सियत थे, कैसे अज़ीमत का पहाड़ थे, कैसे मज़बूत मुसलमान थे वो। तो आज चूँकि उम्मत का हाल ये हो गया कि हम इन शख्सियात का, सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो या बकाया किबार सहाबा-ए-किराम हो, उनके यौम वलादत हमें पता होती है, यौम वफ़ात हमें पता होता है। हमारे उलमा ने अगरचे कि इस पे बहुत ज़्यादा काम किया है, इन पे किताबें लिखी है उनकी शख्सियात पे, उनकी तमाम तर जो प्लानिंग थी ज़िंदगी को गुजारने की, जिस काज़ के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ की, सब पे बातें की गई है, सब पे मुसन्निफ़ीन ने, हमारे जो उलमा किराम थे उन्होंने किताबें लिखी है। लेकिन आज हमारे खुतबा बदकिस्मती से इस चीज़ को बयान नहीं करते। वो बयान करते हैं तो कुछ चंद एक उनके वाक़यात ले लेते हैं जो कि वो बयान करते हैं उन दिनों में जो उनकी वफ़ात का दिन हो या विलादत का दिन हो। आज मुसलमानों की जो हालत हमें नज़र आ रही है,
पूरी दुनिया में जो मुसलमानों की जो हालत ज़ार है, आज हमने सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो या ऐसी दीगर शख्सियात हो, उनकी ज़िंदगी को हमने बिल्कुल पढ़ा नहीं, उनकी ज़िंदगी से हमने सबक लिए ही नहीं, हमने इबरत ही नहीं हासिल की, उनको हमने रोल मॉडल बनाया ही नहीं कि उन्होंने कैसी ज़िंदगी बसर की। तो हमारी ख्वाहिश ये है, हमारी उम्मीद ये है कि हमारे खुतबा को, आजकल के हमारे जो वाइज़ीन हैं, आजकल के हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो आजकल हमारे यूथ को मोटिवेट करते हैं, उनको चाहिए कि सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो या दूसरी ऐसी शख्सियात हो, उनकी असल ज़िंदगी को, जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी को वक़्फ़ किया एक कॉज़ के लिए, एक इस्लामिक स्टेट को बनाने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसकी बका के लिए जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, इसको हाईलाइट करे और मुसलमानों को इन चीज़ों से रबशनास कराए। तो आज के लिए इतनी बात काफ़ी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।